भागीरथी छोटा नंदी तुम सबकी प्राण प्यारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी तुम सबकी प्राण प्यारी हो। शांत शीतल सादगी वाली, शांत शीतल सादगी वाली मीठी मीठी दादी हमारी हो। मीठी मीठी दादी हमारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी तुम सबकी प्राण प्यारी हो। तुम सबकी प्राण प्यारी हो। आप में हमको बाबा का होता है दीदार। आप में हमको बाबा का होता है दीदार। रूहानी मुस्कान आपकी देती हमको प्यार, देती हमको प्यार। सबके मन को मोहने वाली। जब भी दादी से मिलने जाना होता था तो हमेशा जो है परमिशन मिलती थी, क्योंकि सुनने में ये आया था कि उनकी ब्राह्मणी जल्दी से परमिशन नहीं देती थी। लेकिन सबसे पहले जब दादी से मिले तो ऐसे लगे कि भाई बिल्कुल जो है अव्यक्त स्थिति, और दादी की दृष्टि से ही सृष्टि बदलने का अनुभव था कि जैसे जैसे दादी की दृष्टि पड़ती थी तो लगता था बाबा से ही मिल रहे हैं। ऐसा नहीं होता था कि भाई दादी दिख रही है, बल्कि ऐसा होता था कि हाँ सामने सामने बाबा से मिल रहे हैं। और वो पालना ऐसी होती थी कि नेक्स्ट बार के लिए एनर्जी ऐसी भरी रहती थी कि अगली बार ज़रूर मिलना है। दृढ़ संकल्प यही रहता था कि जब भी जाएं तो एक बार दादी से ज़रूर मिले। मेरा यही अनुभव है और उनकी सादगी और प्रेरणा हमें भरपूर करती थी, ऐसी अनुभूति देती थी कि उसी तरह से हम भी अपना जीवन बनाएं। धन्यवाद। और सबसे पहले हम बड़ी दीदी से भी मिले थे तो लगता था कि बड़ी दीदी की बड़ी बहन है। मैं सोचती थी शुरू में, क्योंकि योग में बैठते थे ना तो ऐसी लगता था। फिर धीरे धीरे पता चला, जब बाबा मिलने गए तो पता चला कि गुलजार दादी हैं, इनके तन में भगवान आते हैं, ये पता चला। फिर उसके बाद उनका एक दिन क्लास था तो हम सुन रहे थे, और सुनते सुनते इतना अच्छा महसूस हो रहा था कि उठ के जाए ही नहीं, ऐसा लग रहा था बस देखते ही रहूं, ऐसे लग रहा था। फिर जिस दिन बाबा मिलन था तो उस दिन भी देखा तो उनका आवाज़, सबसे पहले मिलने गए थे ना तो उनका आवाज़ चेंज हो गया, उसके पहले सुने थे दूसरा। तब महसूस हुआ हाँ सचमुच में भगवान इनके तन में आते हैं, और इतनी महान दादी है, इतनी मीठी प्यारी दादी है। तो ऐसे आज उस गुलजार दादी को आज हम सत नमन करते हैं और उनकी प्रेरणाओं को अपने अंदर धारण करते हैं। ओम शांति। जब हम दादी के पास जाते थे, और विशेष हमारा तो हर बार सेवा टर्न में ही जाना होता है, तो बड़ी दीदी के साथ में दादी जी से स्पेशल मिलने के लिए जाते थे, और दादी जी से बहुत ही गहरी शांति की अनुभूति होती थी, प्रेम का अनुभव होता था, और इतना अच्छा लगता था। दादी इतने शांति से बैठे रहती थी और सबको बहुत प्यार से दृष्टि देती थी, तो ऐसा लगता था कि बाबा से मिल रहे हैं। बाबा का तो साकार तन है ही, पर ऐसे ही दादी की तन में बाबा नहीं रहते थे तो भी बाबा की अनुभूति कि हम बाबा से मिलने आए हैं और बाबा से मिल रहे हैं। तो ऐसे दादी को हम अंत में क्या होता है, उनका दिवस क्या है, 2022 अर्थात 2-3-2 आता, अर्थात देते रहो, 2-2-2। अंत अवस्था उनकी क्या थी, उनसे जो भी मिला कुछ भी ना बोलें फिर भी वो देती रही है। इस अवस्था को पूर्ण अवस्था कहते हैं।
जहाँ तक दादी से मिलने की बात है, प्रथम बार मैं भिलाई में मिला था और मुझे मालूम था, दीदी यहाँ बताती थी कि बाबा आते हैं उनमें। उसमें बाबा मिलन नहीं हुआ था। भिलाई में मैं और सतीश भाई हुआ करते थे। हम दोनों भाई थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव के थे। पहले ठान लिए मैंने उसको करना है। तो दादी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो भिलाई में जब हम लोग दादी जी से मिलना चाह रहे थे तो मना कर दिया गया कि कोई दादी जी से नहीं मिलना चाहता, मिलने देंगे, और अलग से उनको रखा गया था एक सेंटर में। हम दोनों ने पता कर लिया कि दादी जी वहाँ रुकी है। हम दोनों सभा को छोड़े और फूट लिए वहाँ से, और भागते भागते किसी तरह से हम लोग पहुँच गए। और पहुंच गए, संजोग ये रहा कि हम लोग जैसे मतलब दादी उस सेंटर में पहुंचे तब तो दादी जी जो है निकल करके, हम लोगों का सौभाग्य था, निकल करके ठीक सीढ़ी के ऊपर पैर रखे। मैं क्या देखा, उनके चरण पे पड़ गया। तो एक बहन थी, अरे अरे यहाँ पैर नहीं पड़ते, पैर नहीं पड़ते हैं। बोले हमारे कहाँ का पैर पड़ना, मैं तो इस हस्ती से मिला हूँ जिसमें भगवान आता है और भक्ति भाव का स्वभाव तो था पहला ही। तो मैं तुरंत उनके चरण, तो बहुत खुश हुई दादी। दादी जी मैं फोटो खिंचाना चाहता हूँ, आओ मेरे पास। बोले बगल में बिठाए, खड़ी करी, फिर मैं और सतीश भाई दोनों फोटो खिंचाए। बहुत अविस्मरणीय अनुभव। और जब भी कभी मंच पे मिलना होता था तो बात है उनका क्या कहना दादी के बारे में। मैं एक चीज़ और कहूँ, मेरे सुबह सुबह में एक संकल्प चल रहा था कि हनुमान कौन, हनुमान के हृदय में राम और सीता दिखाया गया है, यही है ना। ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा आया था, लेकिन दादी में तो ब्रह्मा भी आया था। तो ब्रह्मा और ब्रह्मा यानी सीता, राम अर्थात शिव। तो शिव और राम का सम्मिश्रण अर्थात हृदय में दोनों को वास करने वाली कौन थी, हमारी हृदय मोहिनी। नाम भी क्या था, हृदय मोहिनी, जिसके हृदय में हमारे शिव और ब्रह्मा रहे हों। तो ऐसे महान हस्ती को दिव्य दिव्य नमन, बहुत बहुत धन्यवाद, श्रद्धांजलि सादर से। पार्वती बहन आप तो बहुत पुराने हो, आओ राव भाई सुनो। ओम शांति। दादी को जब भी हम देखते थे तो बहुत खुशी होती थी, चाहे कोई भी परिस्थिति आए। और बहुत बड़ी कुछ समस्या आती है तो दादी कहती थी कि दिल से कहो कि मेरा बाबा, तो बाबा हाजिर हो जाती। तो मैं दादी का इतना अच्छा अनुभव करता था, उसको मैं फॉलो करता था। तो मुझे आज भी उनकी जो बातें हैं मैं अपने जीवन में अपनाया हूँ, तो मुझे बहुत खुशी का अनुभव होता है। और इसी कड़ी में मैं दादी को श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ कि मैं जब भी उनकी याद आती है तो मुझे बात नहीं सदा खुशी का अनुभव होता है। और एक ओम तन में शांति। दो ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा भी, सोचो कितनी उनकी तपस्या। और गुलजार दादी ने ही जब वो 11 वर्ष की थी तब सबसे पहले वतन में संपूर्ण ब्रह्मा का उन्होंने अनुभव किया था। जब पहली बार उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मा को देखा तो उनके मन में आया कि नीचे जो दिखता है ये है तो वैसा ही, लेकिन वतन वाला ज़्यादा चमकदार है और ये कम चमक रहा है। तो जाकर के मम्मा को बताया। मम्मा ने पूछा क्या देखा। बाबा ने कहा मम्मा से जाके पूछना। तो मम्मा से जाके पूछा। तो फिर दोबारा जब वतन में दादी गई तब कहा कि ये नीचे वाला जो ब्रह्मा है, क्योंकि मम्मा ने कहा था अब जाओगे तो बाबा से पूछ के आना कि इतना अंतर क्यों है। जाके पूछा तो कहा यही ब्रह्मा जब संपूर्ण बनेगा तो ये ब्रह्मा का संपूर्ण रूप है। तो दादी इस संस्था की कहें सबसे बड़ी मैसेंजर, जिन्होंने यज्ञ के कितने मैसेज बाबा तक पहुंचाए। दादी प्रकाश मणि, बाबा से कुछ भी पूछना होता था तो गुलजार दादी को कहते थे कि आज आपको बाबा के पास जाना है, ये पूछ के आना है। और दादी एक्यूरेट आकर के मैसेज देती थी। तो इस यज्ञ की सबसे महान हस्ती जिनका आज हम अव्यक्त दिवस मना रहे हैं। और दादी साइलेंट बहुत रहती थी, शांत बहुत रहती थी।
बहुत कम बोलती थी दादी। उनकी आंखें, उनका चेहरा, उनकी मुस्कुराहट बोलती थी। तो दादी को जब भी मिलते थे, जब भी देखते थे, ऐसा लगता था साल भर की पूरी चार्जिंग मिल गई। मतलब जब भी जाते थे तो हम लालायित रहते थे कि दादी को मिलना है, दादी को मिलना है। और हमने 1985 से दादी के तन में अव्यक्त मिलन किया। पहली बार 1985 में गए थे। तो उस समय हम बहुत छोटे थे और अनुभव नहीं था, उतना विश्वास नहीं था कि ऐसे कैसे दादी के तन में भगवान आता होगा। तो एक चैलेंज लेकर के गए थे कलर ड्रेस में, कुमारी थे। लेकिन वहाँ जाकर के जो दीदी साथ में गई थी, उनका यूनिफॉर्म लिया और वो यूनिफॉर्म पहन के उस सभा में गए कि देखते हैं सच में अगर दादी में बाबा आते हैं तो वो मुझे पहचानते हैं कि नहीं। तो जो बहनें लाइन में मिल रही थी, उसी लाइन में हम लग गए, क्योंकि हमको तो बाबा की परीक्षा लेनी थी। और जब उस लाइन में गए, बाबा के सामने आए, तो बाबा पहला ही क्वेश्चन क्या किए, बच्ची कुमारी हो कि ब्रह्मा कुमारी। अब 3000 लोग थे ओम शांति भवन में, इतने सबके सामने पोल खुल रही थी कि ये तो समर्पित हुई नहीं है और बाबा की परीक्षा लेने आ गई है। तो हमने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर दोबारा बाबा ने कहा, बच्ची कुमारी हो कि ब्रह्मा कुमारी। तो भी हमने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वेशधारी ऐसे बन के गए थे और सेंटर में तो रहते नहीं थे और बहनों की लाइन में मिल रहे थे। तीसरी बार फिर बाबा ने कहा, बच्ची कुमारी हो कि ब्रह्मा कुमारी। तो भी हमने जवाब नहीं दिया। तो हमारे जोन की जो सीनियर बहन थी, वो पर्सनली मुझे जान रही थी। तो उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा अभी ये कुमारी है। जैसे ही उन्होंने कहा अभी ये कुमारी है, उसी समय मेरे अंदर संकल्प आया कि नेक्स्ट टाइम जब यहाँ आऊँगी पूरी रीति से ब्रह्मा कुमारी बन के आऊँगी, नहीं तो कभी नहीं आऊँगी। ऐसा बड़ा संकल्प उस समय लिया। मालूम नहीं था कि घर जाने के बाद क्या स्थिति होगी, क्योंकि दादाजी विरोधी थे। उनको पता नहीं था कि हम आबू गए हैं। उनको ये था कि कॉलेज के टूर से गए हैं। तो बाबा ने जैसे उस दिन अपना बना लिया और अनुभव करा दिया। और उस मिलन के बाद आज भी जब वो सीन हम याद करते हैं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उस सफ़ेद वेशभूषा में जो आकर्षण हमें मिला, हमारे पैर इतना ऊपर थे। स्पष्ट महसूस कर रहे थे कि हम इतना ऊपर चल रहे हैं, धरती से 1-1.5 फीट ऊपर। और ये अनुभव 3 दिन तक रहा, जब तक हम वहाँ रहे। लग ही नहीं रहा था कि हम नीचे धरती पे चल रहे हैं। इतना प्यारा बाबा का अनुभव हमें मिला गुलजार दादी के तन से। और वो निश्चय, आज का निश्चय, कभी कम नहीं हुआ। तो सामान्य रूप में भी जब दादी को देखते थे, मिलते थे, तो हमें वही सीन बाबा का दिखाई देता था और ऐसा लगता था कि दादी से नहीं, हम बाबा से मिल रहे हैं। और आज भी हम ये कहेंगे कि दादी हमारे बीच में है, वो गए नहीं हैं। उनके पूरे एहसास, उनकी शिक्षाएं, दादी की एक फेमस क्लास थी जो हमेशा हमको याद रहती है। दादी अपनी क्लास में बोलती थी कि कह नहीं करना। दादी कहती थी ये कह कौन करता है, कौआ करता है। तो कौआ नहीं बनना है। कह मतलब कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, क्यों किया, कब किया, ये क्वेश्चन मार्क नहीं। खुदा को खुद में समा के करोड़ों को खुदा से मिलाया, होता क्या बलिदान प्रभु प्रेम में,
कर्मों ने हमें समझाया। दिल पूछे बार बार कहाँ छोड़ चली संसार। दिल पूछे बार बार कहाँ छोड़ चली संसार। सबकी प्यारी दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार। शिव के छोटे नंदी कहलाते, अपने रथ को करके अर्पण प्रभु मिलन का सुख बरसाते। सोच के वो दिन आँख भर आए, नैनों में आपके बाबा थे समाए, बाबा थे समाए। करना चाहे दीदार फिर से हम एक बार, करना चाहे दीदार फिर से हम एक बार। आ जाओ प्यारी दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार। दूर न हमसे जा पाओगे, बाबा के संग सदा याद आओगी। संगम में भी साथ रहे हो, सतयुग में भी संग आओगे। धन्य हुआ वो जीवन सारा, धन्य हुआ वो जीवन सारा। जिसने भी पाया साथ तुम्हारा, साथ तुम्हारा, साथ तुम्हारा। दिल करता है आभार यज्ञ की शोभा और आधार। दिल करता है आभार यज्ञ की शोभा और आधार। सबकी प्यारी दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार। सबकी प्यारी दादी गुलजार, दादी गुलजार, दादी गुलजार। निश्चिंत हो, बेफिकर हो बादशाह। निर्भय और निश्चिंत हो,
बेफिकर हो बादशाह, निर्मल हो निरहंकारी हो, मान की नहीं चाह, मान की नहीं चाह। सबके संग में रहते फिर भी, सबके संग में रहती फिर भी, सबसे न्यारी प्यारी हो, सबसे न्यारी प्यारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो।